वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट में HTML लिस्ट कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और हम कोई भी लिस्ट बनानी हो अगर हमारी वेबसाइट में तो कैसे बनाते हैं। तो इससे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिस्ट वैसे हम आम तौर पे कहाँ लिखते हैं, कब यूज़ करते हैं। ये तब यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पर जब हम किसी की कैटेगरीज लिख रहे हों, जैसे टाइप्स, किसी के मिसाल के तौर पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ वाट एवर, तो तब हम यूज़ करते हैं लिस्टिंग। अच्छा, इसको मैं समझाने के लिए एक मैं आपको इमेज दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखें, जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, इसको अगर हम लिस्ट में लिखें, ये तो ट्री एग्जांपल है, ट्री में लिखा हुआ है, लेकिन हम लिस्टिंग में लिखेंगे जैसे कि हम वर्ड में भी यूज़ करते हैं लिस्टिंग। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लिस्टिंग, एक इस तरह की लिस्टिंग होती है जब हम पॉइंट्स में लिख रहे होते हैं। दूसरा हम नंबर्स में डिफाइन कर रहे होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से लिस्ट लिख रहे होते हैं। तो HTML में दो टाइप्स की लिस्टिंग होती है। एक को कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर और ऑर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर हम उसी कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करेंगे। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर, ABC लेटर, कोई भी काउंटिंग नहीं होती है। जैसे ये पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये डॉट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसी को अगर मैं बॉक्स में लिख लूँ तो भी वो जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ये सारी जो आपके पास कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, ये सारी आती हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, मतलब इनकी कोई भी ऑर्डरिंग नहीं है, मतलब इनकी कोई नंबरिंग नहीं है। अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे, ऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होती हैं। नंबर की बात कर लें, इस तरह से नंबर की बात कर लें, ABCD की लिस्ट में हम डिफ़ाइन कर लें, रोमन में दे दें स्मॉल ABC, लेकिन हम कुछ इस तरह से इनमें से कोई भी अगर उठा लें तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाएगी। और अगर पॉइंट्स कोई भी पॉइंटिंग हो तो वो कहलाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम इस तरह की ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हम HTML में कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मेन टैग्स हैं। एक UL का मतलब है अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखनी है तो हम UL यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL। उसके बाद लिस्ट आइटम आता है, जैसे जितने भी लिस्टिंग हम यूज़ कर रहे हों तो LI के अंदर हम लिख रहे होते हैं। और उसके बाद DL और DT है तो अलग कैटेगरी है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो जो मेन है UL, OL और LI। इसकी एग्जांपल देख लें। अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आएगा, जैसे मैंने लिखा है कॉफ़ी, टी और मिल्क। अब इसको किस तरह लिखेंगे? हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि UL टैग बनाएंगे, उसकी टाइप जो भी हम अपनी मर्ज़ी से देना चाहें वो दे सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर टाइप सर्किल लिखेंगे तो वो सर्किल में आएगा, लिस्टिंग जो बनेगी वो सर्किल में आ गई। अगर टाइप में लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू डिस्क तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही होता है, अगर डिस्क नहीं भी लिखेंगे तो वो डिस्क ही होता है, ये पॉइंट्स में। इसी तरह टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर लिखेंगे तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आपको शो होगा। इसके बाद होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? हम सेम ही लिस्टिंग होती है, LI तो सेम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन UL की जगह हम OL यूज़ कर रहे होते हैं, और टाइप में हम मल्टीपल टाइप्स दे रहे होते हैं। जैसे अगर हमें टाइप 1 2 3 देना है और तो हम लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू 1। इसी तरह टाइप इक्वल्स टू A दे देंगे तो इस तरह से ABC में लिखा हुआ आएगा। स्मॉल दे सकते हैं, इसी तरह रोमन लिख सकते हैं, दोनों तरह की रोमन, ठीक है। अब इसको हम अपने वेबसाइट में यूज़ करके देखते हैं, उसके बाद हम मज़ीद जो लिस्टिंग है उसकी तरफ जाएंगे। एक पेज ये बना हुआ है, लास्ट टाइम हमने बनाया था। अब लिस्टिंग HTML लिस्टिंग, और यहाँ मैं लिखता हूँ, और ये टाइटल है, आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि मेरा टाइटल जो है वो HTML लिस्टिंग है, इसलिए मैं HTML लिस्टिंग लिख रहा हूँ। अब मुझे ये लिस्ट बनानी है और लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। अभी मैं कोई भी टाइप यहाँ पर नहीं लिख रहा तो टाइप नहीं आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइप होगी वो आ जाएगी। अब मुझे मिसाल के तौर पर एक LI लिस्ट बनानी है जिसमें मुझे लिखना है मिल्क, और एक और LI लिस्ट जिसमें मुझे चॉकलेट
और इसी तरह एक और LI बनानी है, लिस्ट बनानी है। और जैसे आइसक्रीम, अब ये अगर हम कहें कि किसकी लिस्ट है, हम इसके टॉप पे लिख रहे हैं, लेकिन उसको अभी रहने देते हैं। इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, जो मैंने टाइटल लिखा था वो यहाँ शो हो रहा है और ये लिस्टिंग जो हो रही है, मिल्क, चॉकलेट और आइसक्रीम। अच्छा, अब इसी को मैं अगर और टाइप्स इस्तेमाल करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? एक और लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं एक और टाइप दे देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ एक टैग लगा लेता हूँ HR। ये क्या करेगा? एक लाइन दे देगा। अभी भी देखें, यहाँ अगर हमें ये आपकी ये लाइन नज़र आ रही है, तो ये HR की वजह से लाइन नज़र आ रही है। अगर हमें लाइन देनी है तो हम HR यूज़ कर सकते। अच्छा, अब मुझे एक और लिस्ट बनानी है जिसमें मैं टाइप भी डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और मैं टाइप कह रहा हूँ टाइप जो हो वो स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर हो। और इसमें LI सेम वही टाइप, वही लिस्टिंग दे रहा हूँ, मिल्क और चॉकलेट। और इसी तरह एक और लिस्ट बना देंगे जिसमें मुझे लिखना है आइसक्रीम, ठीक है। इसको देखें, ये देखें, इसकी टाइप और इसकी टाइप डिफरेंट है। इसमें क्या आ रहा था, पॉइंट्स में डिफाइन कर रहा है डिस्क में, ये डिस्क था बाय डिफ़ॉल्ट, और ये है स्क्वायर। एक और लिख लेते हैं रिंग, सर्किल। तो एक और HR लगा लेता हूँ यहाँ पर। HR एक लाइन लगा दो, उसके बाद आप UL बनाओ। UL में जो टाइप होनी चाहिए आपकी रिंग, सॉरी सर्किल, ठीक है। अच्छा, LI के अंदर मुझे वही सेम ही लिस्ट बनानी है। जो भी आप लिस्ट बनाना चाहो, मल्टीपल लिस्ट बना लेते हैं। चॉकलेट और थर्ड वन इज़ LI शुड बी आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, ओके। लेट्स सी, ये देखें। अच्छा, इसकी टाइप मैंने कुछ डिफाइन नहीं की थी, चलिए देख लेते हैं थर्ड टाइप कौन सी है हमारे पास। थर्ड टाइप थी हमारे पास स्क्वायर, डिस्क, सर्किल। तो सर्किल मैंने लिखा था, आई थिंक, हाँ सर्किल ही लिखा था। अच्छा, स्पेलिंग इसकी सही नहीं है, CIRCLE, सर्किल, कुछ इस तरह से था। और अब देख लेते हैं सर्किल CIRCLE। अच्छा सॉरी, स्पेलिंग अगेन गलत है। और देखते हैं, ये देखें, ये 3 तरह के UL अनऑर्डर्ड लिस्ट है। हम बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रही होती है, अगर हम स्क्वायर देंगे तो कुछ इस तरह से लिस्ट बन रही होती है, और अगर हम रिंग बनाना चाहें तो इस तरह। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे इसकी सब टाइप बनानी है। मिसाल के तौर पर चॉकलेट में मुझे मज़ीद टाइप्स लिखने हैं, तो इस किस तरह लिखूँगा, या मे बी मिल्क के मैं मल्टीपल दे देता हूँ लिस्ट। तो इसी में ही बना लेते हैं। अब मुझे जो है किसी एक की बनानी है, लेट सपोज चॉकलेट की बनानी है। तो चॉकलेट के बाद मैं आ जाऊँगा, एक और UL बनाऊँगा, जो भी चाहूँ मैं। OL भी रख लेता हूँ, इतना ज़रूरी नहीं है कि UL के अंदर आप UL ही रखो। तो UL रखता हूँ, इसमें LI। और मिसाल के तौर पर चॉकलेट की कौन सी टाइप्स होती हैं, एक तो मिसाल के तौर पर स्ट्रॉबेरी, आई डोंट नो एग्जैक्ट स्पेलिंग के LI भी। और स्ट्रॉबेरी के बाद एक और हम चॉकलेट लिस्ट बना रहे थे, मे बी मिल्क चॉकलेट। और इसके अलावा एक और लिस्ट बना लेते हैं, मे बी फ्रूट चॉकलेट। जो भी है आप कुछ भी लिख लेते हैं, वाट एवर। मुझे बस अभी यही जहन में आ रहा था, यही लिख लिया। आपको मतलब ये था कि आपको बताना कि लिस्ट हम सब टाइप्स कैसे लिखते हैं, ठीक है जी। तो मैंने चॉकलेट की सब टाइप्स लिखी है, स्ट्रॉबेरी, मिल्क, चॉकलेट, इसी तरह से मैंने लिख ली। तो अगर आप जो भी चाहें, अगर स्ट्रॉबेरी के बाद एक और बनाना चाहें तो वही UL स्टार्ट करके LI बना सकते हैं। इसी तरह आप नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पास करें और मल्टीपल लिस्ट बनाएं कि आपने कौन कौन सी। अच्छा, उसके बाद हाँ, हम आते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाते हैं? ऑर्डर लिस्ट अभी मैंने बताया था, ऑर्डर लिस्ट में जिसमें हम ऑर्डरिंग दे रहे होते हैं, जैसे 1 2 3, जैसे ABC, जैसे रोमन में 1 2 3, और इसी तरह से। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट यही हम सेम ही मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम की ही ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो मुझे क्या लिखना है, OL
ऑयल के अंदर एल आई के अंदर मिल्क और मिल्क के साथ साथ क्या होना चाहिए, चॉकलेट, और चॉकलेट उसके बाद एल आई आइसक्रीम। अभी इसकी देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर दोबारा एच आर लगा लेता हूँ, मे बी बी आर एच आर लगा लेता हूँ और बी आर भी साथ में लगा लेता हूँ, ताकि वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इसको नीचे जाए। अब ये देखें ऑर्डर्ड लिस्ट बन रही है 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है 1 2 3 ही ले लेता है, और इसी की ही मल्टीपल लिस्ट बना लेते हैं। और उसके बाद हम अब इसमें टाइप दे देंगे OL, सॉरी यहाँ पर मुझे दोबारा HR लगा लेता हूँ ताकि वो नंबरिंग हो। और ठीक है, अब इसमें क्या करना है मुझे, OL ऑर्डर लिस्ट बनाओ और उसका टाइप आपको देना है, टाइप देना है। मिसाल ये देखिए आपको खुद ही टाइप दे रहा है, जो टाइप चाहो। अभी हम 1 बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा था, अब हम A ले लेते हैं, ठीक है। और LI इसके में लिखते हैं मिल्क, और उसके बाद LI एक और अगेन उसमें लिखते हैं चॉकलेट, और थर्ड लिस्ट हमारी होनी चाहिए आइसक्रीम। ठीक है जी। अब हमें इसका आउटपुट देखना है, इसको सेव करके फिर देखना है, वरना नहीं आ रहा होगा। ये देखें अभी मैंने टाइप दिया था A, तो A में शो हो रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं ओके जी, एक और लिस्ट बना लेते हैं OL, ठीक है। HR एंड देन OL के अंदर मुझे रखना है, इसकी टाइप दे देनी है, टाइप शुड बी मे बी, अभी ये सिमाल है तो आपका चलें ये सिमाल भी कर लेते हैं, हम 1 बाय 1 सारी कर लेते हैं ताकि आप और मिल्क रखते हैं, और अगेन LI चॉकलेट एंड देन थर्ड वन शुड बी LI आइसक्रीम। इसकी आउटपुट देखें, लास्ट में जाएं, ये देखें अभी क्या आ रहा है ABC, और सेम आउटपुट आ रहा है लेकिन ABC में आ रहा है। इसका हम टाइप क्या दिया था, सिमाले लिखा था। उसके साथ साथ हम टाइप और भी दे सकते हैं, जैसे रोमन में। चलें एक रोमन में भी ट्राई कर लेते हैं, HR, और उसके बाद HR मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लाइन आ जाए। इसमें OL बनाता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और इसकी टाइप होनी चाहिए, टाइप आनी चाहिए रोमन 1, उसके बाद LI मिल्क एंड देन अच्छा इस लिस्टिंग में आप कुछ भी दे सकते हो, और उसके बाद LI के बाद चॉकलेट लिख लेते हैं, और उसके साथ साथ आपके LI इक्वल टू आइसक्रीम। अगेन इसकी अगर हमें सब टाइप बनानी है तो हम सब टाइप भी बना सकते हैं। ये देखें लास्ट वाली आइसक्रीम आ गई। अब कोई भी ऐसे ही उठा लें, लेट सपोज मैं इस लास्ट की सब टाइप्स बना लेता हूँ, जैसे इसमें बनाई थी स्ट्रॉबेरी, मिल्क चॉकलेट और फ्रूट चॉकलेट। अब मिल्क की अगेन मिल्क की बना लेते हैं, अभी सेकंड की बनाई थी, अभी मिल्क की बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए जो भी LI है, उसके बाद अगर बनाना है चॉकलेट की बना लेते हैं। LI के बाद आप लेट सपोज मुझे OL ऑर्डर लिस्ट बनानी है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ आ जाए, लिखा था हमने ऊपर स्ट्रॉबेरी एंड मिल्क चॉकलेट और फ्रूट चॉकलेट, ओके। LI स्ट्रॉबेरी और LI फ्रूट चॉकलेट और थर्ड चार्ट मिल्क चॉकलेट, ठीक है जी। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें ये थी इसकी सब लिस्ट। अब इसके और भी सब लिस्ट बना लें, जितनी चाहें मल्टीपल बनाएं। अगर इसकी सब लिस्ट बनानी है फ्रूट के अंदर, तो आप फ्रूट के बाद आप आ जाए LI में और उसमें लिस्ट बना लें, चाहे OL लिस्ट बनाएं, चाहे ऑर्डर लिस्ट बनाएं, जो भी लिस्ट बनाना चाहें। इस लिस्ट के अंदर आप लिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चॉकलेट लिस्ट में मैं चाह रहा हूँ इस चॉकलेट को क्लिक करूँ तो कहीं पर चला जाए। लेट सपोज मैं चॉकलेट की किसी इमेज दे देता हूँ, चॉकलेट, जस्ट चॉकलेट, ठीक है। तो मैं इमेजेस में जाता हूँ, कोई भी इमेज भी मैं लेट सपोज मैं इस इमेज की तरफ मैं कह रहा हूँ कि कॉपी इमेज,
कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस या लिंक एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब जिस भी चॉकलेट पे चले इस पर क्लिक करें तो इस पर चला जाए, जिस पे चाहे लिंक देना चाह रहे हैं लिंक दे दें। चले मैं लास्ट वाले को ही, इसको ही मैं चाह रहा हूँ कि ये लिंक बन जाए। ठीक है, तो LI के अंदर मुझे कौन सा, आपको अगर आपको एंकर टैग का नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चले जाएं, जो थर्ड पार्ट था उसमें देख लें एंकर हम कैसे यूज़ करते हैं, लिंक्स कैसे यूज़ करते हैं और इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर लें। अभी मैं एंकर यूज़ करना चाह रहा हूँ और उसके अंदर मैं वही एड्रेस दे देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ चॉकलेट। ठीक है, आप देखते हैं ये देखें लिंक शो हो रही है, इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें उस वेबसाइट पे जा रही है, जो मैंने वेबसाइट की थी कॉपी, तो वेबसाइट पे जा रही है। अगर ये देखें वही इमेज आ रही है जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे थे। तो लिस्टिंग के लिए, लिस्टिंग के अंदर अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें एक लेट्स सपोज आइसक्रीम की जगह मैं यहाँ पर आइसक्रीम की इमेज देना चाह रहा हूँ, तो कोई आइसक्रीम की इमेज ले लेते हैं। आइसक्रीम, अब मुझे इमेज लेनी है तो इमेज आनी चाहिए। मे बी ये बहुत सारे आइसक्रीम, ये वाली स्क्रीन हम लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और हम यहाँ पर आते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, जहाँ पर भी आइसक्रीम था, ये वाला आइसक्रीम है, इसको मैं एंकर टैग, सॉरी IMG टैग, क्योंकि मुझे इमेज एक्सेस करनी है तो IMG और दैट्स इट। अब इसकी बहुत बड़ी आ रही होगी इसकी विड्थ और हाइट, चलें पहले देख लेते हैं, फिर ही हम इसको विड्थ और हाइट कम कर लेंगे। देखिए ये B के बाद जो आ रहा है C, बहुत बड़ी साइज़ आ रही है विड्थ की, अगर इसकी साइज़ में कम कर लूँ तो इसको व्यू इसका बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर IMG के अंदर मुझे इसकी विड्थ और विड्थ होनी चाहिए 50, बस विड्थ ले लेता हूँ, हाइट ये खुद ही सेट कर लेगा। देखें खुद ही हाइट सेट कर ली। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसको क्लिक करूँ तो कहीं और चला जाऊँ, वो भी कर सकता हूँ, नो इशू विद दैट। तो ये थी लिस्टिंग ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह हम किसी भी हम अपनी वेबसाइट में हम लिस्ट यूज़ करते हैं, लिस्टिंग यूज़ करते हैं, मल्टीपल लिस्ट, जो भी यूज़ करना चाहें लिस्टिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और टाइप है लिस्टिंग की जो कि ज़्यादातर में भी यूज़ होती भी है, लेकिन हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो लिए हम UL और OL लिख रहे थे, मीन्स ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब हम यूज़ करेंगे DL। ठीक है, तो डेटा लिस्ट कहलाती है और उसमें डेटा आइटम्स होते हैं, डेटा डेफिनेशंस होते हैं। तो इस तरह से टाइटल और डेफिनेशन इसमें ये दे देते हैं। देखिए सबसे पहले हम DL लिखेंगे, मीन्स डेटा लिस्ट। उसके अंदर एक टाइटल लेते हैं, यहाँ पर देखें कॉफ़ी लिखा हुआ है, कॉफ़ी की डिटेल लिखी हुई है। जैसे हम मिसाल के तौर पर कोई टर्म है ऐसा जिसकी हम डेफिनेशन लिखना चाह रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखी बायोलॉजी और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बायोलॉजी क्या है। इसी तरह यहाँ पर साइंस लिखना चाह रहा हूँ और साइंस की डेफिनेशन, तो उसके लिए हम DT और DD बना लेते हैं, डेटा डेफिनेशन और डेटा टाइटल। चले एक एग्जांपल इसका भी हम कर लेते हैं, लास्ट में कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे अच्छा बना के तो मैं लिखता हूँ DL डेटा लिस्ट। उसके अंदर मुझे DT चाहिए डेटा टाइटल, तो टाइटल में लिख लेता हूँ साइंस। ठीक है, साइंस। अब मुझे वैसे साइंस पढ़े हुए मुझे टाइम हो गया। डेटा DT डेटा डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन तो मुझे अभी याद नहीं है, मैं गूगल से ही पूछ लेता हूँ, वो मुझे सही से बता देगा। तो लेट्स सी व्हाट इज़ साइंस, तो वही हम व्हाट इज़ साइंस कैसे आएगा, जो भी डेफिनेशन पहले आ रही है वही हम, साइंस इज़ एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज। चलें ये हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे यही लिस्ट हम जो है मेरे उसमें चाहिए वेबसाइट में। ठीक है, अच्छा एक और टर्म भी लिख लेता हूँ आगे, एक और टर्म भी आ जाए DT। एक और टाइम मैं इसलिए बायोलॉजी लॉजी, और बायोलॉजी की में भी होनी चाहिए। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ
SAINC is a branch of science which deals with the living thing, with the living things, that's it। मुझे ये लिखना था। अब हमें जो हम चाह रहे हैं आउटपुट वही आना चाहिए, आई होप। जब इसमें आते हैं, ये देखें मैंने साइंस लिखा था, उसकी डेफिनेशन लिख ली, ये देखें ये डेफिनेशन आ रही है और ये साइंस आ रही है। इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ। अभी हमने इससे पहले हम बोल्ड और ये टर्म भी पढ़े थे, लेकिन मुझे वो यूज़ नहीं करने, वो रिकमेंडेड नहीं है कि आप बोल्ड के लिए आप कोई यूज़ करें फॉर्मेटिंग HTML। बेहतर ये है कि आप उसमें जो हो CSS यूज़ कर लें, ठीक है, DT। तो DT में मैं चाह रहा हूँ कि DT के अंदर जो टाइटल आना चाहिए स्टाइलिंग के थ्रू, स्टाइल के अंदर मैं चाह रहा हूँ DT जो है इसका क्या आना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। हम ये यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू वो वाले। अब ये देखें मैंने इनको बोल्ड कर दिया है यूजिंग CSS एज़ कम्पेयर टू जो बोल्ड टैग है उसको मैंने यूज़ नहीं किया, और वो रिकमेंडेड भी नहीं है, आजकल हम यूज़ नहीं करते बोल्ड टैग। अब हम यही जो स्टाइलिंग सारी जो है वो CSS से ही देते हैं। तो खैर अगर आपको CSS में कोई है, अभी हम CSS पे नेक्स्ट जैसे ही HTML कंप्लीट होगी तो हम CSS की बात करेंगे। अभी के लिए हम तो अभी आप कैसे करें, आप एक लिस्ट बना लें मल्टीपल टाइप्स की, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आप उठा लें, आप उसकी लिस्टिंग बनाएं और कमेंट में वो भी बता दें कि आपने लिस्ट बनाई है, और जो भी आपकी जो फेवरेट लिस्ट हो, जो फेवरेट आइटम्स हो, फूड्स हो, उसकी लिस्ट बना लें और कमेंट में मुझे बता दें कि आपने कौन कौन सी लिस्ट बनाई है, ठीक है। अगर आप इसमें कोई इशू हो, कोई चीज़ में आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फीडबैक मुझे दे सकते हैं, ताकि उसमें मैं मज़ीद अमेंडमेंट कर लूँ। हाँ, उसके बाद हम नेस्टेड लिस्ट, ये मैंने अभी बता दिया आपको नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसके अंदर एक और लिस्ट का होना। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे।